নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 21वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 45 से कंटिन्यू करेंगे। 45 से 51 तक होगा। श्रीमद् भागवतम 3.21.45 to 51। 45 नंबर श्लोक। प्रविश्यत तीर्थवरम आदि राजा सहत्मज मदर्शमुने मासीनाम् तस्मिन् हुताहुतासनम् सॉरी विद्योतमना वापुसा युजाचिरम् नातिक्षमं भगवता निद्धापङ्गावलोकनात् तत्काला पीयूषा श्रवणेन च रंसं पद्मपलक्षणम् जटिलं चीरवासनसम् उपसंसृत्य मलिनम् यथार्हानामसामृक्तम् म्यूट बबीता माता जी। उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए। माता जी, साउंड और हाई हो सकता है, साउंड और वॉल्यूम हाई हो सकता है। हाई। उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। यस, पंकज को कंटिन्यू करिए। माता जी थोड़ा ब्रेक लेकर अगला श्लोक पढ़िए। उनका शरीर अत्यंत आभावान। साउंड लो है, साउंड हाई होना चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक है बाबू। अनुवाद, हाँ, स्टार्टिंग से अनुवाद पढ़िए। उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। उनका शरीर अत्यंत आभावान था। यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, थोड़ा दूर माइक, किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था और उन्होंने भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान किया था। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, मानो कमल दल हो, और उनके सिर पर जटाजूट था। वे चिथड़े पहने थे। स्वयंभू मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूल धूसरित हैं, मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि हो। तात्पर्य। माता जी कंटिन्यू। यहाँ पर एक ब्रह्मचारी योगी का कुछ वर्णन हुआ है। आत्मिक उन्नति के इच्छुक ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य है कि प्रातः काल हुतासन करे, अर्थात यज्ञ करके परमेश्वर को आहुति प्रदान करे। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले कभी भी प्रातः काल 7 या 9 बजे तक सोते नहीं रहते। उन्हें सूर्योदय के पूर्व कम से कम 1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए और आहुति देनी चाहिए, अथवा इस युग में वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, कलो नास्तेव 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 गतिरंधता गतिर्यथा।
अर्थात इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के जप के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्मचारी को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और सुस्थिर होकर भगवान नाम का जप करना चाहिए। उस मुनि की उस मुनि की आकृति से ऐसा ही लग रहा था कि उसने कठिन तप किया है, और ब्रह्मचर्य पालन का यही लक्षण भी है। हरे कृष्ण। तो एक स्मॉल एक्सरसाइज है, अभी 2 मिनट का एक्सरसाइज है, ठीक है। तो सोचिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस्कॉन में आने के बाद आगे, हरे कृष्ण मूवमेंट के आगे, आप लोग सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आगे सुबह 8 बजे उठता था, 8, और फिर इस्कॉन में आने के बाद ये 8 हो गया, 8 = 3, ऐसे करके चैट बॉक्स में सब कृपया लिखिए हरे कृष्ण, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखिए, सब समझ में आया? नहीं समझ में आया प्रभु जी। फिर रहने दीजिए, जिनको समझ में आया लिखिए। लिखने को नहीं आता प्रभु। प्रभु अभी का समय लिखे, अभी का उठने का। अभी और क्या बोले, सब समझा दिए, और कुछ बोलने की नहीं है। इशारा इशारा क्या पूरा दिखाई दिया, और इशारा ये। ओके, पंकज प्रभु आगे 9 बजे उठते थे, अभी 3 बजे उठते हैं, हरि बोल। यस, 9 हो गया, 9 = 3, समझ में आया? अभी सब लिखिए जल्दी। आशीष गुप्ता प्रभु 8 होता था, अभी 6:30 हो गया, हरि बोल, वेरी नाइस। कुछ माता जी 7 होता था, अभी 330 बजे उठते हैं, हरे कृष्ण। नहीं 3:30। ओके। सुचारू गोपी माता जी 6 था, अभी 4:30 हो गया, हरि बोल। अंजना माता जी 6 था, 3 हो गया। महामंदिर माता जी 6 था, 4 हो गया। मुकुंद प्राण प्रभु 7 था, अभी 3 हो गया, हरि बोल। बाकी लोग लिख नहीं रहे हैं, हरे कृष्ण। क्या समझ ले? अमित कुमार प्रभु 10 था, माय गुडनेस, 10 बजे उठते थे, अभी 6:30 बजे उठते हैं, हरि बोल। कविता माता जी 7, अभी 3:30 बजे। भागीरथ माता जी 6 बजे, अभी 2 बजे हो गया, हरि बोल। मंजू माता जी 6 था, अभी 2:30 बजे। मुन्ना प्रभु 6 था, अभी 4 हो गया। श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु 12 बजे उठते थे, अभी 4 बजे उठते हैं, ओके। सुचारू गोपी माता जी 6 बजे, अभी 3 हो गया। नहीं, श्याम प्रभु का 6 था, अभी 4 हो गया, ओके। सरोज माता जी 5 था, अभी 2:30 बजे। विनीता माता जी 5 था, अभी 4 हो गया, एक्सेलेंट, वेरी नाइस, ओके। सो यहाँ लिखा है हुतासना। सो ये आगे का ब्रह्मचारी लोग के लिए, ये यज्ञ का लिए, यज्ञ स्थली, वो सब आयोजन, that was the first thing to be done in the morning. सुषमा माता जी 6 था, अभी 2:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे। लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं अभी? कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन, सुबह उठ के जप करना, यही संकीर्तन यज्ञ सबसे बड़ी। या वेरी नाइस। संगिनी माता जी 5 था, अभी 4:30 हो गया, वेरी नाइस। यस, कंटिन्यू माता जी। वो सासों माँ पीछे पड़ी रहती थी। क्या? अच्छा, यानी आप खुशबू माता जी को बोल रहे क्या? मतलब जो फॉलो अप करते हैं? नहीं, पहले का बात बोल रहे प्रभु। यस, आगे। यदि कोई भिन्न प्रकार से रहता है तो उसे मुख तथा शरीर में दिखने वाले काम भाव से यह पता लग जाएगा। विद्योत्तमानम शब्द बताता है कि उसके शरीर में ब्रह्मचारी के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। योग में कठिन तपस्या करने का सही यही सबसे बड़ा प्रमाण है। शराबी, धूम्रपान करने वाला या इंद्रिय लोलुप व्यक्ति कभी भी योग साधना के लिए उपयुक्त नहीं होता। सामान्य रूप से योगी अत्यंत दुर्बल दिखते हैं क्योंकि वे सुविधा संपन्न स्थिति में नहीं रहते, किंतु कर्दम मुनि दुर्बल नहीं थे क्योंकि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। यहाँ पर स्निग्धा पांगव लोकनाथ का अर्थ है कि उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे स्वस्थ लग रहे थे क्योंकि उन्होंने भगवान के कमल अधरों से निःसृत अमृतमय शब्दों का सीधे पान किया था। इसी प्रकार जो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण की ध्वनि को सुनता है उसका स्वास्थ्य सुधर जाता है। हमने वास्तव में देखा है कि अनेक ब्रह्मचारी तथा ग्रस्त जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ से जुड़े हैं उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और उनके मुखमंडल पर कांति आ गई है। जो ब्रह्मचारी आत्मिक उन्नति में लगा रहता है
उसके लिए आवश्यक है कि वह अत्यंत स्वस्थ और तेजवान दिखे। एक मुनि और बिना तराशे गए मणि की तुलना भी अत्यंत उपयुक्त है। भले ही खान से निकला हुआ मणि बिना पॉलिश के हो, किंतु उसकी आभा को कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार भले ही कर्दम मुनि ने अच्छे वस्त्र धारण नहीं किए थे और उनका शरीर उचित रूप से भी स्वच्छ नहीं था, किंतु कुल मिलाकर उनकी सूरत मणितुल्य थी। हरे कृष्ण। एक सेकंड। किसी का कोई प्रश्न है? आप लोग में से कौन डायमंड को जब कोयला में था तब देखा? कोई है यहाँ उपस्थित जो डायमंड का एकदम ओरिजिनल फॉर्म देखा, जब कोयला में डायमंड रहता है? कोई नहीं देखा। छोटा पीसेस देखा। छोटा पीस है, ओके। ये देखिए, हम बड़ा पीस दिखा रहे हैं, बड़ा डायमंड आप लोग देख पा रहे हैं? अच्छा, अमित प्रभु ने देखा, या ज्वेलरी लाइन में है प्रभु। या देखिए, मैंने स्क्रीन शेयर किया है। ये है कोयला जिसमें डायमंड है, और उसी कोयला से डायमंड निकाला गया। देख पा रहे हैं आप लोग दाहिने तरफ? हाँ, देख पा रहे हैं प्रभु। सो ये वही है दाहिने तरफ जो इस्कॉन का भक्त लोग है, और बाएं तरफ इस्कॉन का भक्त लोग जब आगे जल जगत में थे तो ऐसे ही था, ठीक है। लेकिन भक्तों के संगत में आकर अभी हीरा बन गया। हरि बोल, हरी 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 बोल। और वैसे आप लोग देख भी सकते हैं जो बाहर का जल जागृति व्यक्ति है, जो धूम्रपान करता है और नॉन वेज खाता है, उन लोग का शरीर में वो तेजस्वी नहीं रहता है ना, तेजस्वी नहीं है, और भक्तों का शरीर में वो चमक वो है। प्लस आप लोग में से कौन कौन आप लोग को लगता है कि कृष्ण भक्ति में आने के बाद सेहत में इम्प्रूव हुआ है? कृपया चैट बॉक्स में एच लिखिए, एच फॉर हेल्दी। आगे से अभी बहुत हम स्वस्थ हैं, ये सब छूट गया, और अभी जब कर रहे तभी अच्छा है। डबल एच लिख दिया मैंने। हाँ, किन किन को अभी इम्प्रूव हुए वो है? शारीरिक आध्यात्मिक इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, साथ साथ शारीरिक भी इम्प्रूवमेंट हुआ। ओके, बहुत भक्तों का, वेरी नाइस। प्रभु जी, it is at 2 levels, mental and physical. एंड स्पिरिचुअल। हाँ, वही। My case mental, yes, but physical down. So, देखिए, लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है ना? किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो अगला श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो अभी देखिए, स्वयंभू मनु ने अपना होने वाला जमाई को देखा, कर्दम मुनि को। तो अनपॉलिश्ड जेम, बाहर से अनपॉलिश्ड, अंदर से जेम है, हीरा है, हीरा। भगवान का शुद्ध भक्त है। 48 नंबर श्लोक। अथो तजमुपायतम देवं प्रणतं पुरा सपर्याय पर्यागृह विना प्रतिनान्द्यानुरूपया राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और यथोचित सम्मान सहित उसका स्वागत किया। सम्राट स्वयंभू मनु न केवल कर्दम मुनि की पर्णशाला के निकट गए, वरन उन्होंने उन्हें सादर नमस्कार भी किया। इसी प्रकार मुनि का भी धर्म होता था कि वह जंगल में जाकर आश्रम के पास पहुंचने वाले राजाओं को आशीर्वाद दे। हरे कृष्ण। किसने ये करना भूल गया था? परीक्षित महाराज का वो जो क्या नाम है, समिक ऋषि।
हाँ। अगला श्लोक 49 नंबर। गृहीतार्हनम आसीनाम संयतं प्रियन विनयं मुनि स्मरान् भागवत ददेशम् विद्यः स्पक्ष्णया गिरा। मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभू मनु बैठ गए और शांत बने रहे। तब भगवान के आदेशों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से राजा को प्रमुदित करते हुए इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। नूनं चंक्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वधाय च सतं यस्त्वं हरे शक्तिः पालिनी। हे भगवान, आपका ये भ्रमण यात्रा निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा तथा असुरों के वध के उद्देश्य से संपन्न हुआ है, क्योंकि आप श्री हरि की रक्षक शक्ति से समन्वित है। ओके, तो उनको भगवान बोल के सम्मान कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण देवा बोलकर। ओ लॉर्ड, O Lord, is surely intended to protect the virtuous and kill the demons. The tour you have undertaken, since you embody the protecting energy of Sri Hari. तात्पर्य। वैदिक साहित्य से विशेषतः श्रीमद् भागवत तथा पुराणों जैसे इतिहास ग्रंथों से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में पवित्र राजा पवित्र नागरिकों को रक्षा प्रदान करने और अपवित्र लोगों को दंड देने या मारने के लिए अपने राज्य का भ्रमण करते थे। कभी कभी वे आखेट विद्या का अभ्यास करने के उद्देश्य से जंगलों में पशुओं को मारने जाते थे, क्योंकि बिना ऐसे अभ्यास के वे अवांछित तत्वों का वध करने में समर्थ नहीं हो पाते थे। क्षत्रियों को इस प्रकार से हिंसा करने की छूट होती थी, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए हिंसा करना उनके धर्म का अंग होता था। यहाँ पर दो शब्दों का स्पष्ट उल्लेख है, वधाय अर्थात मारने के प्रयोजनार्थ तथा असताम अर्थात अवांछित दुष्टजनों को। राजा की यज्ञ शक्ति भगवान की शक्ति मानी जाती है। भगवत गीता 4.8 में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान पुण्य आत्माओं की रक्षा करने और असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः पुण्य आत्माओं को शरण देने और दुष्टों या असुरों को वध करने के लिए परमेश्वर से सीधे शक्ति प्राप्त होती है, और यह शक्ति राजा या राज्य के मुख्य कार्यकर्ता में निहित होती है। इस युग में ऐसा राज्य अध्यक्ष पाना दुर्लभ है जो दुष्टों को मारने में पटु हो। आधुनिक राज्य अध्यक्ष सुंदर प्रसादों के भीतर बैठे बैठे निर्दोष व्यक्तियों को अकारण मारने का प्रयत्न करते हैं। हरे कृष्ण। एक बार अनुवाद करिए माता जी फिर से। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे राजा किसके लिए बोला जा रहा है? स्वयंभू मनु को। क्योंकि मनु का जो पद है वो राजा से बढ़कर है। पूरा प्रजापति को देखना, आई मीन जो उत्पन्न हुआ है सबको देखना, इट्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उस ब्रह्मांड का। तो प्रभु स्वयंभू मनु के लिए लिखा गया है ना, तरासा कोई मणि हो। स्वयंभू मनु के लिए बोला जा रहा है यहाँ। कर्दम मनु ही बोल रहा है स्वयंभू मनु को। एक बार अनुवाद फिर से पढ़िए माता जी। तरासा हुआ मणि मत प्रभु जी कर्दम मुनि है। हाँ, रिवर्स फिर से बोलिए, क्या बोला? 47 47 में
47 में स्वयंभू मनु उसके पास गए और उन्हें देखा कि वे भूल रूपित हैं और मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि है। कर्दम मुनि के लिए कर्दम मुनि कौन सी लाइन है माता जी? कौन सी लाइन है ये? 47 में 47 का जो अर्थ है उसमें है। कहाँ पे माता जी? ये लाइन किस जगह में है? अर्थ में अर्थ में कहाँ पे है? अनुवाद में। अनुवाद के लास्ट में है। लास्ट एकदम। यस नंदिनी माता जी, एक बार अनुवाद करिए फिर से। हे भगवान, आपका ये भ्रमण निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा तथा असुरों के वध के उद्देश्य से संपन्न हुआ है, क्योंकि आप श्री हरि की रक्षक शक्ति से समन्वित है। Since you embody the protecting energy of Sri Hari. 51 नंबर श्लोक। युवर्केन्द्वंगिन्द्र वायुनम यमधर्म प्रचेतसाम रूपानि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लयते नमः। जब भी आवश्यक होता है, आप सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण का अंश धारण करते हैं। आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अतः आपको सभी प्रकार से नमस्कार है। तात्पर्य। चूंकि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे और स्वयंभू क्षत्रिय थे, अतः सामाजिक रूप से मुनि के द्वारा राजा को नमस्कार नहीं किया जाना था, क्योंकि उसका स्थान राजा से ऊंचा था। किंतु मुनि ने स्वयंभू मनु को नमस्कार किया, क्योंकि राजा तथा सम्राट के रूप में मनु भगवान के प्रतिनिधि थे। परम प्रभु भगवान सदैव सबों के पूज्य हैं, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र। भगवान के प्रतिनिधि रूप में राजा हर एक से सादर नमस्कार किए जाने का पात्र था। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय।